नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूं नोएडा की, जो देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है और इसे आधुनिकता का किला भी कहा जाता है। यहां एक तरफ मेट्रो दौड़ती है, कैफ़े भरे रहते हैं और जीवन स्टार्टअप की रफ्तार से भागता है, और दूसरी तरफ वह नोएडा है जो उसी ज़मीन पर बसा हुआ है, लेकिन उपेक्षा, अभाव और अनदेखी में डूबा हुआ है। यानी कि एक शहर में बसी हुई हैं दो दुनियाएं। एक हर तरफ से सुविधा संपन्न है तो दूसरा हर चीज के लिए मोहताज। मजे की बात यह है कि इन दोनों का नाम एक है, एक ही शहर है, और इसे देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्बन इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, नोएडा में जहां एक तरफ सेक्टर 15 से लेकर सेक्टर 150 तक फैली हुई गगनचुंबी इमारतें हैं, एयर कंडीशंस मॉल और हाईटेक ऑफिस स्पेस, बड़ी बड़ी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियां, सेक्टर 16 में है चौकाचौंध से भरी हुई फिल्म सिटी और लगभग अधिकांश न्यूज चैनल्स के ऑफिसेज। वहीं दूसरी ओर उसी शहर के अंदर और सीमा में कई ऐसे गांव बसे हैं जहां के लोग नारकीय जीवन जीने को विवश है। इन गांवों में मुख्य रूप से नयाबास, हरोला, बरोला, सेक्टर 12-22 चौड़ा गांव, साहबेरी, सदरपुर और बिशनपुरा को लिया जा सकता है। यहाँ के लोग गंदे पानी, टूटी सड़कों और उपेक्षित जीवन की हकीकतों से अब भी जूझ रहे हैं। अगर आपको कभी इन गांवों में जाने का मौका मिले तो दिखाई देंगे मजबूर और विवश लोग, जो आज भी मूलभूत सुविधाओं की बाट जोह रहे हैं। इनमें से अधिकांश गाँवों की ज़मीनें नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा औने पौने दामों में एक्वायर कर ली गई थी। नोएडा को अपनी जमीनों पर बसाने वाले इन ग्रामीणों का दर्द सुनने वाला आज तक कोई नहीं, न नोएडा प्रशासन और न ही सरकार। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं नोएडा के विभिन्न सेक्टरों की चकाचौंध के बारे में, जहां जाकर यह लगता ही नहीं कि हम भारत के किसी शहर में हैं, क्योंकि हमारे जहन में भारत के शहरों की तस्वीरें कुछ और ही हुआ करती हैं। दोस्तों, नोएडा के सेक्टर 11, 12 और 15 में जहां लोग बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहे हैं, वहीं सेक्टर 18, 76 और 137 जैसे इलाकों में लोग मल्टी स्टोरी फ्लैट्स में रहते हैं। यहाँ 24 घंटे बिजली है, पानी है, हर सोसाइटी में सीसीटीवी और सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं, और बच्चों के लिए हैं प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल्स। इसके साथ ही वहाँ मौजूद हैं मेट्रो, कैफ़े, स्विगी और जोमेटो, यानी कि हर सुविधा सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। दोस्तों, अब मैं आपको रूबरू कराता हूँ नोएडा के गाँवों की हकीकत से। जब हम बगल के ही किसी गांव जैसे कि नयाबास, बिशनपुरा या साहबेरी में जाते हैं तो वहां की तस्वीर बिल्कुल उलट है। यहां पर आज भी कई जगहों पर सीवर लाइन नहीं है, नालियां खुली पड़ी हैं, पीने के लिए हैंडपंप और टैंकर का ही सहारा है। गांव के बच्चों की शिक्षा सरकारी स्कूलों और टूटी दीवारों में अटकी हुई है, जहां टीचर कभी आते ही नहीं, और इंटरनेट की स्पीड तो मानो किसी और ही सदी की है। सड़क किनारे और गांव की गलियों में इस कदर अतिक्रमण है कि आप दो पहिया वाहन से भी आसानी से यहां से नहीं गुजर सकते। आग लग जाने की स्थिति में यहाँ पर रहने वाले लोगों का क्या होगा, यह सोचते ही सारे बदन में सनसनी सी उठने लगती है, क्योंकि इन गलियों में फायर ब्रिगेड के वाहनों के घुसने के लिए इतनी चौड़ी सड़क ही नहीं है। दोस्तों, यह विरोधाभास सिर्फ सुविधाओं का नहीं, एक पूरे सिस्टम का है। नोएडा अथॉरिटी सेक्टरों की तरफ हजारों करोड़ के बजट को खर्च कर रही है, लेकिन गाँव को अर्बन विलेज कहकर बस नाम बदल दिया गया, वहाँ की जिंदगी नहीं। नयाबास गांव के निवासी इस भीषण गर्मी में बेहद खौफजदा नजर आते हैं। गांव की संकरी गलियां उन्हें हमेशा डराती हैं। उनका कहना है कि दुर्भाग्यवश अगर वहां के किसी घर या दुकान में आग लग जाए तो लगभग पूरा ही गांव उसकी चपेट में आ जाएगा, क्योंकि गांव की गलियां इस कदर संकरी हैं कि उनमें फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जा ही नहीं सकती। दोस्तों, नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाली पर नोएडा अथॉरिटीज़ के कुछ ऑफिसर कहते हैं कि हम गांव को स्मार्ट विलेज बदलने की योजना बना रहे हैं। पाइपलाइन और सीवर प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि ये योजनाएं वर्षों से प्रस्ताव ही बनी हुई हैं, आज तक इन पर अमल नहीं हो पाया है। दोस्तों, नोएडा को भारत के भविष्य का आईना कहा जाता है, लेकिन उस आईने में अगर सिर्फ गगनचुंबी इमारतें दिखें और गांव की तस्वीर धुंधली हो जाए तो हमें खुद से पूछना होगा कि क्या हम असल में तरक्की कर रहे हैं या बस उसका मुखौटा पहन रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी नोएडा की हकीकत। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होती है एक ऐसी ही दिमाग और दिल को झकझोर देने वाली कहानी के साथ। यदि आपके अंदर इस स्टोरी से कोई सवाल उभरा हो तो अवश्य कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।